अपनी पत्नी के साथ हो, पुत्र के साथ हो, आइडियल लाइफ स्ट्रक्चर कैसा खड़ा होना चाहिए, वो राम का है। सबसे पहले अपने पिता के साथ, अपने भाइयों के साथ जो उनका व्यवहार है। आप में से कितने लोग जानते हैं, कितनों ने मानस वहां से पढ़ी है कि जब उनका राज्याभिषेक होना था तो उनकी एक ही शिकायत थी केकई से। केकई ने कहा कि बेटा तुम्हारा राज्याभिषेक होना है, तुम राजा बनोगे। तो उन्होंने एक ही शिकायत करी अपनी माँ से कि ये कौन सी खराब बात है, हम चार भाई एक साथ पैदा हुए, हम एक साथ पले बढ़े, और केवल बड़े का राज सिंहासन मिलेगा, केवल उसका राज्याभिषेक है तो गलत बात है। हम चारों को राज्य मिलना चाहिए। उनकी अकेली शर्त थी जीवन में, यानी कि समाजवाद का पहला स्टेटमेंट, सोशलिज्म का। दूसरा मित्र के नाते वो कहते हैं कि जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। अगर मेरे रहते मित्र दुखी है, चाहे वो सुग्रीव हो, चाहे विभीषण हो, चाहे केवट हो, उसके साथ देते समय जो उनकी विनम्रता है, जो संपत्ति शिव रावणी दीन दिए 10 मात। आपको पता है कि रावण को 10 सिर चढ़ाने पर, मैं ये नहीं मानता कि रावण के 10 सिर थे, हो सकता है कुछ लोग मानते हो। मुझे भी लोग कहते हैं कि साहब एक टाइम में 3 बुद्धि कैसे चलती हैं, चुटकुला भी याद आ जाता है, संस्मरण भी याद आ जाता है, कविता भी याद आ जाती है, यानी कि 3 तो अपने भी हो गए। तो वो ब्रह्मा के वंश में पैदा हुआ, पुलस्त मुनि के पुत्र विश्रवा का बेटा था। उसकी इंटेलिजेंसिया का जो क्वोशंट था वो 10 मस्तिष्क के बराबर था। वो इतना स्मार्ट और इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था कि उसके पास 10 दिमागों के बराबर दिमाग था। तो कहानी चल गई कि भाई 10 सिर हैं उसके। ये सिर्फ